हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको राउल्ट के नियम और राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ाए गए थे। आज हम अनादर्श विलयन और अनादर्श विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनादर्श विलयन से। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। राउल्ट के नियम का सूत्र था विलायक के लिए PA इज इक्वल टू PA नोट इंटू XA और विलेय के लिए PB इज इक्वल टू PB नोट इंटू XB। तो जो विलयन अनादर्श विलयन होता है वो इन दोनों सूत्रों का पालन नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार की। अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन है उनमें PA का जो मान है वो PA नोट इंटू XA के मान से बड़ा होता है और PB का मान PB नोट इंटू XB के मान से बड़ा होता है। और जो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन है उनमें PA का मान PA नोट इंटू XA के मान से छोटा होता है और PB का मान PB नोट इंटू XB के मान से छोटा होता है। लास्ट वीडियो में हमने PA, PA नोट, XA, PB, PB नोट और XB के बारे में विस्तृत में चर्चा करी थी। सेकंड पॉइंट है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में विलयन का जो आयतन होता है वो विलेय और विलायक के प्रारंभ के कुल आयतन से अधिक होता है। अर्थात यदि आपने शुरू में विलेय 1 लीटर और विलायक 1 लीटर लिया है तो बनने वाले विलयन का आयतन 2 लीटर न होकर के 2 लीटर से अधिक होता है। और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में विलयन का आयतन विलेय और विलायक के प्रारंभ के कुल आयतन से कम होता है। अर्थात 1 लीटर विलेय और 1 लीटर विलायक को मिलाने पर प्राप्त विलयन का आयतन 2 लीटर न होकर 2 लीटर से कम होता है। तीसरा पॉइंट है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात डेल्टा H का मान धनात्मक होता है। और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है। चौथा पॉइंट है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में विलायक और विलेय कणों के मध्य में आकर्षण बल इनकी शुद्ध अवस्था की अपेक्षा कम होता है। देखिए, आकर्षण बल कम होता है, यही तो कारण है कि इनके विलयन का आयतन अधिक हो जाता है। और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में विलायक और विलेय कणों के मध्य का आकर्षण बल इनकी शुद्ध अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। यह आकर्षण बल अधिक होने की वजह से कण पास में आते हैं और इस वजह से विलयन का आयतन कम हो जाता है। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन निम्न स्थिर क्वांथी मिश्रण बनाते हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन उच्च स्थिर क्वांथी मिश्रण बनाते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का उदाहरण है एथेनॉल और जल का मिश्रण और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का उदाहरण है HNO3 प्लस H2O अर्थात नाइट्रिक अम्ल और जल का मिश्रण। अब हम बात करते हैं स्थिर क्वांथी मिश्रण के बारे में। स्थिर क्वांथी मिश्रण की परिभाषा आपको बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछी जाती है। सबसे पहले परिभाषा लेते हैं, फिर इसको उदाहरण से समझेंगे। परिभाषा है कि 2 द्रवों का वह मिश्रण जिनकी द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाओं का रासायनिक संघटन समान होता है तथा जो निश्चित ताप पर उबलते हैं उसे स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। इसे हम इजी लैंग्वेज में समझें तो 2 द्रवों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यदि वो एक ही ताप पर उबले तो उसे स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वांथी मिश्रण के 2 प्रकार हैं। सबसे पहला है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण और दूसरा है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण। इनकी परिभाषाओं को हम इनके नाम पर से भी याद कर सकते हैं। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण वे स्थिर क्वांथी मिश्रण मतलब 2 द्रवों का वह मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है।
अर्थात मिश्रण का क्वथनांक जो है वो दोनों द्रवों के क्वथनांक से कम होना चाहिए, तो उसे न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। इसका उदाहरण है 95% एथेनॉल और 5% H2O का मिश्रण। देखिए एथेनॉल का क्वथनांक 351.5 केल्विन होता है और जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। यदि हम निश्चित अनुपात में अर्थात एथेनॉल को 95% और जल को 5% लेकर मिक्स करते हैं तो प्राप्त मिक्सचर का क्वथनांक 351 केल्विन हो जाता है। यह क्वथनांक इनके शुद्ध क्वथनांकों से कम है, इसलिए इस मिश्रण को न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे कि एथेनॉल 95% ही होना चाहिए और जल 5% ही होना चाहिए, तो इन दोनों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का क्वथनांक 351 केल्विन हो जाएगा। अर्थात इस टेम्परेचर पे एथेनॉल और जल दोनों वाष्प अवस्था में हमें इसी अनुपात में प्राप्त होंगे। दूसरा प्रकार है अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांथी मिश्रण। वे स्थिर क्वांथी मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है, उन्हें अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण 68% HNO3 और 32% H2O का मिक्सचर। देखिए HNO3 का क्वथनांक 359 केल्विन होता है और जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, अर्थात दोनों अलग अलग ताप पर उबलते हैं। यदि 68% HNO3 और 32% जल को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण स्थिर क्वांथी मिश्रण होता है और इस मिश्रण का क्वथनांक 393.5 केल्विन हो जाता है, जो कि इनके शुद्ध क्वथनांकों से ज्यादा होता है। इसलिए इस प्रकार के स्थिर क्वांथी मिश्रण को हम अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्थिर क्वांथी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें द्रव निश्चित ताप पर उबलते हैं और इसके लिए इन्हें निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इसके दो प्रकार है, न्यूनतम क्वथनांकी और अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। तो यदि स्थिर क्वांथी मिश्रण बनने के बाद में प्राप्त क्वथनांक द्रवों के शुद्ध क्वथनांकों से कम होता है तो उसे न्यूनतम क्वथनांकी, और द्रवों के शुद्ध क्वथनांकों से अधिक होता है तो उसे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।